सारे भाइयों हाथ जोड़ के राम राम भाई आज सुबह से एक बात चल रही है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री कर दी टीएमसी के एक सांसद ने। तो उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि जो मेरी मिमिक्री की गई है यो मेरे किसान समाज का भी अपमान है, मेरी जाट जाति का भी अपमान है। और उनके इस बयान को भाजपा वाले खूब फैला रहे हैं, खूब उसका प्रचार कर रहे हैं। हम भाजपा वालों से और उपराष्ट्रपति जी से सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहे हैं। एक बात बता दो आप, 378 दिनों तक किसान आंदोलन चला, 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। उन शहीद किसानों में 21 साल का नौजवान भी था, अजय ढुल, जो कैथल के पाई गांव का रहने वाला था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। और उसमें 85 से 90 साल के बुजुर्ग भी थे, हमारी माताएं बहनें भी थी शहीद होने वाले किसानों में। वो किसान शहीद हुए एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए। आंदोलन खत्म हुए 2 साल हो गए, लेकिन इस सरकार ने अब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनाया। तो क्या यह किसानों का अपमान नहीं था? जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों की बात सुनने की बजाय पता नहीं सरकार ने किसानों को क्या क्या नहीं किया। कदे इन किसानों को आतंकवादी बताया, कदे खालिस्तानी बताया, कदे उग्रवादी बताया, कदे नक्सली बताया, कदे अर्बन नक्सली बताया। तो क्या वो किसानों का अपमान नहीं था? अभी 15 दिन पहले हरियाणा में भाजपा के जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि भाई जो ये किसान आंदोलन के नेता, जो ये किसान समाज के नेता, किसी की बहू बाजरी, किसी की बहन बेटी बाजरी, इनकी बहन बेटी इनकी सुनती नहीं, तो क्या वो किसान समाज का अपमान नहीं था? अभी कुछ महीने पहले देश की शान, ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवान धरने में बैठे थे अपनी मांगों के लिए, जायज मांगों के लिए, लेकिन उनकी मांग सुनने की बजाय, उनकी बात सुनने की बजाय उनको सड़कों के ऊपर घसीटा गया। और उस ब्रजभूषण शरण आरोपी द्वारा, जो आरोपी था, उस द्वारा कहा गया कि ये विशेष जाति के लोग बैठे हैं। उस समय तो उपराष्ट्रपति जी ने कुछ नहीं बोला। तो क्या वो किसान समाज का और जाट समाज का अपमान नहीं था? तीसरी बात, हरियाणा में भाजपा के नेता धड़ल्ले से यह बात कहे हैं कि भाई 35 बनाम 1 हो जाओ, 35 बनाम 1 हो जाओ। ये भाजपा वाले बार बार 35 बनाम 1 का नारा दे हुए हैं। और ये नारा देकर जाट समाज, जिसने देश के लिए सबसे अधिक कुर्बानी दी, उसको अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो जाट समाज का और किसान समाज का अपमान नहीं है भाई? हकीकत भाइयों यह है कि भाजपा वालों को एक बात समझ में आ गई कि किसान समाज और जाट समाज के सहयोग के बिना उत्तर भारत में इनका हिंदुत्व का एजेंडा पूरे तरीके से फैल हो जाएगा। मेवात में नूह वाली घटना में देखा, भाजपा वालों ने हिंसा फैलाने की पूरी साजिश रची। उसके बाद भाजपा वालों के जो ट्विटर हैंडल थे, फेसबुक अकाउंट थे, उन पे से कहा गया कि अब कहां चले गए वो किसान, अपने ट्रैक्टर लेकर क्यों नहीं आ रहे? लेकिन किसानों ने और जाट समाज ने यह बात कही कि भाई हमारे ट्रैक्टर निकलेंगे भाईचारे खातर, हमारे ट्रैक्टर निकलेंगे अपनी मांगों के खातर, हमारे ट्रैक्टर बाहर की तरह हिंसाकरण खातर नहीं निकलेंगे, हमारे ट्रैक्टर हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नहीं निकलेंगे, हमारे ट्रैक्टर जातिवाद के मुद्दे पर नहीं निकलेंगे, हम तो सिर्फ भाईचारे की बात करेंगे। और जाट समाज और किसान समाज उस साजिश से पूरे तरीके से दूर रहा। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो बीजेपी, जो आरएसएस वाले ये प्लानिंग कर रहे थे कि बहुत बड़ी हिंसा यहां पर हो जाएगी, वह हिंसा होने नहीं पाई। बीजेपी आरएसएस की साजिश पूरे तरीके से फैल होगी। तो इसीलिए अब ये किसी ना किसी तरीके से ये बांधने तय सहानुभूति प्रकट करना, सहानुभूति पाना चाहते हैं बीजेपी वाले जाट समाज से और किसान समाज से। लेकिन हम आपने एक बात बता दें कि किसान समाज एक बात समझ गया, जो बात चौधरी छोटू राम कहा करते कि हे बोले किसान तो बात ले मान, बोलना ले सीख, दुश्मन ले पहचान। बोलना भी सीख लिया आपा ने, दुश्मन भी पहचान लिया। ईब हम इनकी बाता में आवे कोन्या, ईब इनके षड्यंत्र के हम शिकार बने कोन्या। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज ये जाट समाज के और किसान समाज के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पूरा टेंडर लेने की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, चौधरी छोटू राम जी ने इतना बड़ा काम कर दिया किसानों के लिए, मंडियां बना दी, 1939 में एपीएमसी एक्ट बनाया, भाखड़ा बांध की शुरुआत उन्होंने कराई, लेकिन आज तक चौधरी छोटू राम जी को भारत रत्न नहीं दिया गया। चौधरी चरण सिंह, किसानों के एकमात्र प्रधानमंत्री जो जाट समाज से भी आते थे, चौधरी चरण सिंह को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया। तो आज भाई ये क्यों करने कहे हैं जाट समाज, किसान समाज, ये कड़े कड़े तो ये बात जोड़न लग रहे हैं। तो ये बात बेवजह की है। और मैं तो ये बात कहना चाहता हूं अपने किसान समाज को, अपने जाट समाज को भी, सारे भाईचारे को, जो हमारा गुर्जर समाज है, यादव समाज है, उनको भी ये कहना चाहता हूं भाइयों, ये चुनाव नजदीक आ लिए, इसीलिए इस तरह की ये साजिशें रचने की कोशिश करी जाने लग रही है। कदे जाति के नाम पर, कदे धर्म के नाम पर। आपा ने जाति और धर्म के नाम पर नहीं पढ़ना, आपा ने अपने खेती किसानी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, इन मुद्दों पर आपा ने अड़िग रहना है, भाईचारे के मुद्दे पर अड़िग रहना है। तभी आपा जीत सके, तभी अपने समाज का फायदा होगा, तभी छत्तीस बिरादरी का फायदा होगा, तभी हमारे देश का फायदा होगा। और एक और चीज, किसान समाज की बात कर लो या किसान समाज में जितनी भी जातियां आ गई उनकी बात कर लो, किसान समाज हमेशा न्याय प्रिय समाज रहा है, सामाजिक न्याय का प्रतीक रहा है। चाहे कोई भी बात आई हो, चाहे मुगलों का राज हो, चाहे अंग्रेजों का राज हो, चाहे उसके बाद काले अंग्रेजों का राज आ गया हो,
ये किसान समाज हमेशा सही के साथ, न्याय के साथ खड़ा रहा है। तो भाई इन सारे राजनीतिक षड्यंत्र है, सारे भाई बच कर रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।